हेलो नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखो, अभी अपन पढ़ रहे हैं रीट पात्रता के लिए पूरा कंप्लीट मैथ का सिलेबस। इसमें अपना सेकंड टॉपिक रहने वाला है प्रतिशत। इससे पहले अपन ने पढ़ा है औसत। इससे पहले अपन ने क्या पढ़ लिया? औसत पढ़ लिया है ना। आज अपने प्रतिशत की पहली क्लास रहेगी। देखो, अगर चैनल पर आप पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जल्दी से अपना जो टारगेट है वो रहेगा 50 सब्सक्राइबर का, है ना, ताकि अपन लाइव क्लासेस जल्दी से जल्दी क्या कर सके, शुरू कर सकें। देखो, प्रतिशत की क्लास शुरू करने से पहले अपन थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। इसका थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। देखो, जैसे मान लो कि मुझे बोले कि जो 400 है वो 500 का कितना परसेंट है, तो जो हमेशा जिससे अपन कंपेयर करते हैं ना उसको नीचे रखना है। 500 से 400 और परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? 100 करेंगे। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 400 को 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 80 हो जाएगा। तो 80% है। कितना है? 80%। कुछ और देख लेते हैं। जैसे अपन को बोले कि 410 है, ये 500 का कितना परसेंट है, तो क्या करेंगे अपन? 410 को ऊपर रखेंगे, 500 को नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 100। तो कितना आ जाएगा? 82%। सेम चीज़ अपन से अगर ऐसा पूछ ले, जैसे मान लो ऐसे पूछ ले 30% ऑफ 600, तो क्या करेंगे? 30। अब देखो, यहाँ पे परसेंटेज का साइन ऑलरेडी लगा हुआ है, तो यहाँ पे डिवाइड में 100 आएगा। भाई, अपन ने परसेंट निकालने के लिए क्या किया था? मल्टीप्लाई बाय 100 किया था, और परसेंट को हटाने के लिए वापस क्या करेंगे? डिवाइड बाय 100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे 600। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 180। ठीक है। कुछ चीज़ें आपको और ध्यान रखनी है। जैसे मान लो कि 600 है, इसका मुझे अगर 10% निकालना है तो मैं डायरेक्ट 1 जीरो क्या कर दूंगा? यहाँ से रिमूव कर दूंगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अगर मुझे 60 दिया होता, इसका 10% पूछता, तो 1 जीरो हटा देता, कितना हो जाता? 6 हो जाता। लेकिन ऐसे नंबर जैसे मान लो जिनमें जीरो है ही नहीं, जैसे कि ये नंबर है 592, इसका 10% बताना है मुझे, तो क्या करूँगा? यहाँ तो जीरो है नहीं, तो एक नंबर के बाद क्या लगा दूंगा? पॉइंट लगा दूंगा। तो ये इसका कितना हो गया? 10% हो गया। ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है अपन को, फ्रैक्शन वैल्यूज। क्या याद रखना है? फ्रैक्शन वैल्यूज याद रखनी है। अब ये कैसे निकलेगी? जैसे यहाँ पे 1/2 दे रखा है। अब 1/2 की जो फ्रैक्शन वैल्यू जो परसेंटेज में कितना है? 50% है। वो कैसे निकलेगा? मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। अभी अपन ने पढ़ा था कि जब भी अपन को परसेंट निकालना होगा, तो अपन क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? 100 करेंगे। तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे 50%। ऐसे अगर मुझे 1/4 की निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करूँगा, कितना हो जाएगा? 25 बार, 25% आ गया। ऐसे ही आप इन सबको याद रखनी है डायरेक्ट। आपको ये सारी चीज़ क्या रखनी है? डायरेक्ट याद रखनी है। इनमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो क्या है? 1/3 का, 1/4, 1/6 और 1/6। ये तो है ये। इनके साथ में आपको 1/9 की और 1/11 की, ये तो आपको अच्छे से याद रखनी है। ये तो आपको डायरेक्ट क्या करनी है? अच्छे से याद रखनी है। देखो, अपना जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा। तो अपन से यहाँ पे क्या पूछना चाहता है ये कि ये जो 14 है वो इस 35 का कितना परसेंट है। तो अभी देखो, 35 से तुलना की गई ना 35 से, तो 35 को नीचे ऊपर क्या रखेंगे? 14 और मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे? 100 कर देंगे, है ना। अब देखो, 7 की टेबल से कट जाएगा ये 2 बार में, ये कितनी बार में कटेगा? 5 बार में। और 5 से ये 100 कितनी बार कटेगा? 20 बार में। तो कितना आएगा? 2 इंटू 20 कितना है? 40%। कितना है? 40%। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन। ये आपको ध्यान से समझना है। एक्स मान के भी कर सकते हैं अपन, है ना, कि मान लेते हैं ये कितना परसेंट है? x% है। तो 35 का x%, 35 का x%, है ना। तो कितना आएगा? देखो, 35 डिवाइड बाय 100 इंटू में x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो देखो 5 की टेबल से कट जाएगा 7 बार में, 7 से ये 20 बार में। x की वैल्यू कितनी आएगी? 14 इंटू 20 अपॉन में 7, 2 से कट जाएगा और कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, सॉरी 40 हो जाएगा। तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करो कि x वगैरह नहीं मानना पड़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना।
अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि सचिन को एक परीक्षा में 1150 है कुल 1012 अंक मिले, और 1150 टोटल थे से कुल कितने अंक मिले, ये मिले। तो परीक्षा में उसका प्रतिशत क्या है। अब जो टोटल अंक कितने हैं, यहाँ पे 1150 है, जबकि उसको कितने मिले 1012। तो अपन को ये बताना है कि जो 1012 है ये इसका कितना परसेंट है। तो देखो 1012 जो है वो 1150 का कितना परसेंट है, मल्टीप्लाई 100 करेंगे परसेंट निकालने के लिए। अब देखो कट जाएगा ना, 0 से 0 कटेगा, 5 के टेबल में 2 बार में कटेगा, और ये कितनी बार में 23 बार में। तो देखो कितना आएगा 1012 इंटू में 2 डिवाइड में 23। अब इसके टेबल से ये कट जाएगा 44 बार में। कितनी बार में कटेगा 44 बार में। तो 44 इंटू 2 कितना हो जाएगा 88। तो कितना परसेंट है 88% है। तो यहाँ पे डी हो जाएगा। एकदम बेसिक से ले रहे हैं अपनी क्लास, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% ज़्यादा है, जो ए है उसका वेतन जो है बी के वेतन से कितना ज़्यादा है 25 ज़्यादा है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट कम है। जब भी देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना अपन 100 मान के चलेंगे। अब 100 क्यों मानते हैं भाई, 100 ही क्यों माने अपन, 100 इसलिए मानते हैं कि 100 का जितना भी परसेंट निकालो, जैसे 100 का मैंने 20% निकाला, वो क्या होता है 20 ही होता है। 100 का अगर मुझे 30% चाहिए तो वो कितना होगा 30 ही होगा, ठीक है। तो अपन को बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। अब देखो क्या बोल रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 25% ज़्यादा है, तो अपन ए और बी मान लेते हैं। अब बी का अपन ने 100 मान लिया। अब क्या बोल रहा है कि जो ए है उसका वेतन बी से 25% ज़्यादा, तो बी कितना है 100 का 25% 25 ही होता है, तो ए कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि जो बी का वेतन है वो ए से कितना कम है, जो कितना कम है 25 कम है, लेकिन कहाँ से 125 से। तो 25 कम है 125 से, परसेंट कैसे निकालूंगा मल्टीप्लाई बाई 100। जो 25 से कट जाएगा 5 बार में, 5 से 100 कितनी बार में कटेगा 20 बार में, कितना हो जाएगा 20। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखो कि चाय के मूल्य में 25% की कमी होने पर खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी, खर्च क्या हो जाए अपरिवर्तित हो जाए। तो मान लेते हैं कि पहले कितने था 100 था, 25% की कमी हुई तो कितना हो गया 75 हो गया। अब इस 75 से वापस 100 करने के लिए अपन को कितना बढ़ाना पड़ेगा 25 बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन अब परसेंटेज कहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 75 पे। तो 25 की वृद्धि करनी पड़ेगी 75 पे, मल्टीप्लाई बाई कितना आएगा 100 आएगा, जो कट जाएगा 1 बार में, और यहाँ पे कितनी बार में 3 बार में, तो 1/3 इंटू 100। और देखो अभी जो मैंने फ्रैक्शन वैल्यू लिखाई है उसमें 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 33 एंड 1/3%, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला देखो कि एक संख्या के 58% और उसी संख्या के 28% के बीच अंतर कितना है 225 का है, तो उस संख्या का 38% कितना होगा। देखो अपन को बोल रहा है कि कोई नंबर है उसका अपन को 58% और 28% पता है, सेम अलग अलग नंबर है, तो संख्या तो सेम ही है, उनका परसेंट अलग है। इनका जो डिफरेंस है वो कितना है 225 का है। इनका डिफरेंस कितने का है 225 का है। तो 225 जो है वो वैल्यू कितने की होगी, इनको माइनस करके देखो 30 की वैल्यू होगी। और अपन से क्या पूछ रहा है कि 38% कितना होगा, 38% कितना हुआ। अब देखो 3 की टेबल में 10 बार में कटेगा, और 3 की टेबल में 75 बार में कटेगा, 75 बार में। अब अपन को क्या करना है, तो 75 इंटू 38 डिवाइड बाई 10। अगर कट रहा है तो काट देंगे यहाँ पे अपन। देखो 2 की टेबल से 19 बार में कटेगा, और ये कटेगा 5 बार में, 5 की टेबल से कितनी बार में 15 बार में, तो कुल मिला के आएगा 15 इंटू 19, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 285, कितना हो जाएगा 285। कौन सा ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करता है, कि एक परीक्षा में
उत्तीर्ण होने के लिए आपको 45% क्या है अंक प्राप्त करने ही है। राम ने 30% अंक प्राप्त किए और वो 60 अंकों से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण घोषित हो गया। तो कुल पूर्णांक बताओ। अब देखो यहाँ पे जो है 45% तो रिक्वायर्ड है, ये तो आपके आने चाहिए, जबकि राम के कितने आए, 30% आए। और जो अंतर रह गया वो कितने परसेंट का रहा, 15% का रहा, जबकि नंबर में ये कितना है, 60 है। 60 अंकों से तो क्या हुआ, अनुत्तीर्ण हुआ। तो जो 60 है वो वैल्यू कितने की हुई, 15% की। अपन से पूछा है कि कुल पूर्णांक ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 100% हो सकता है। तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, 100। इसके टेबल से देखो 4 बार कटेगा, कितना आएगा, 400। कितना आ जाएगा, 400। अगला क्वेश्चन देखो कि एक संख्या के 67% और 42% के बीच का अंतर 214 है, तो उस संख्या का 75% कितना होगा। अभी जो पिछला क्वेश्चन किया था अपन ने सेम वैसा ही, कि जो 67 है और 42 इनके बीच का डिफरेंस अपन को पता है 214। परसेंट में कितना है देखो, 5 और 25 कितने का है, 25 का है। तो 214 है वो कितने, 25% की वैल्यू हुई। अपन से पूछा 75 का कितना होगा, तो ये कट जाएगा 3 बार में। और मैं 214 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा, 642। कितना आएगा, 642। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप चैनल पर अगर पहली बार जुड़ रहे हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इससे क्या होगा कि अपन जल्दी से लाइव क्लासेस स्टार्ट कर सकेंगे, है ना। लाइव क्लास से क्या कर सकेंगे, शुरू कर सकेंगे। अगला देखो कि किसी त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी उसके। तो अपन देखो मान लेते हैं कि जो इनका जो आधार और जो है ऊंचाई, आधार जो ऊंचाई है वो 10-10 मान लेते हैं, दोनों बराबर ही मान लेते हैं ना। तो 10 यहाँ पे 10 यहाँ पे हो जाएगी, तो इनका क्षेत्रफल 110 होना चाहिए। अब यह बोला कि आधार में 10% की वृद्धि, तो 110 हो गया ये। यहाँ पे कितना आएगा देखो, यहाँ पे 100 होगा ना। अब इसमें कितने परसेंट की वृद्धि करेगी, यहाँ पे 100 ही आए। यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, 100 ही आना चाहिए। या फिर आप इसको 11 मान लो, चलो। अब इसको अपन को 10 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 110 हो जाएगा और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 110। तो देखो अपन को अगर ऊंचाई 11 थी तो इसको कितना करना पड़ेगा, 10 करना पड़ेगा। तो 11 से 1 कम करना पड़ेगा, इंटू में 100। तो 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 9 एंड 1/11%। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। अपन ने सेम रखने की कोशिश की, मैंने यहाँ पे 10 रखा, यहाँ पे 11 रखा, तो 110 हो गया। अब मैंने यहाँ तो 10% की वृद्धि की, तो 10%, 10 का 10% 1 होता है, तो ये 11 हो गया। और यहाँ पे पहले कितना था, 11 था, इसको अपन को 10 बनाना ही पड़ेगा, तभी तो ये दोनों सेम रहेंगे। तो देखो 11 से कितना कम करना पड़ा, 1 कम करना पड़ा। अगला देखो, यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, तो देखो श्याम की आय मान लेते हैं अपन कितनी है, 100 है, तो राम की कितनी होगी, 20% कम 80 होगी। अब अपन से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखो कितने अधिक है, 20 अधिक है, लेकिन परसेंट में निकालना है तो 20 अधिक है 80 से, इंटू में कितना आएगा, 100 आएगा। यहाँ पे कट जाएगा 4 बार में और ये कट जाएगा 25 बार में, कितना आएगा, 25%। कितना आएगा, 25%। अगला देखो कि एक संख्या का 42% और 35% के बीच का अंतर कितना है, 110.6 है, तो उस संख्या का 60% कितना हुआ। देखो 42% दे रखा है अपन को और 35%, तो इनमें अंतर कितने का है, अगर इनमें अंतर निकालें अपन तो 7 का अंतर है। तो 110.6 है वो 7% की वैल्यू है, अपन को कितने की निकालनी है, 60 की निकालनी है। तो इस पॉइंट को अगर मैं हटाऊंगा तो नीचे क्या लगेगा, 0, 0 से 0 कट जाएगा, तो 1106 अपॉन में 7 इंटू में 6। अब देखो 7 से इसको कैंसिल आउट करता है ना, 15 बार में 105 और 8 बार में, तो 158 बार में कटा, इंटू में 6 आएगा।
तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो 48 4 कैरी जाएगा ना, 94 कितना आया 948, डी ऑप्शन कितना आया 948। अगला क्वेश्चन क्या है देखो कि एक परीक्षा में सीता ने 30% अंक प्राप्त किए। एक एग्जाम है, वहां पे सीता ने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए 30%, और 50 अंकों से उत्तीर्ण रही, मतलब 50 अंक उसके एक्स्ट्रा ही मिले। इसी परीक्षा में राम ने 40% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों से 20% अधिक अंक प्राप्त किए। अब देखो कुछ भी हो सकता है कि बीच में कुछ हो जहाँ पे पास हो रहे हो ना, लेकिन सीता ने कितने किए 30%, राम ने किए उससे ज़्यादा किए हैं 40%। अब जो राम का जो डिफरेंस है वो तो 20 अंकों का है, और जो सीता का है वो 50 का है। तो देखो परसेंट में इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है 70 का, सॉरी 10 का डिफरेंस है, जबकि नंबर में कितने का है 70 का है। तो ये जो 70 है ये वैल्यू कितने 10% की होगी। अपन से पूछ रहा है कि कुल पूर्णांक, तो कुल पूर्णांक कितने होंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 700 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 700। तो कुल पूर्णांक तो हो गया 700, और न्यूनतम पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, तो देखो सीता के 30% मिले थे, 700 का 30% कितना होगा, 0 से 0 कट जाएंगे, 210। ये तो सीता के आए थे, और 50 अंकों से क्या हुई अनुत्तीर्ण हुई थी। तो अगर 210 में 50 और आते उसके, तो 260 में वो पास हो जाती। तो न्यूनतम मार्क्स कितने चाहिए 260। अगला देखो, यदि किसी वर्ग की भुजा में 20% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत की कमी होगी। क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना। देखो वर्ग की भुजा 2 बार करना पड़ेगा अपन को, भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा। तो अगर 2 बार वृद्धि हो या 2 बार कमी हो तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपन में 100। ये साइन डिपेंड करता है किस पे, कि अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस का और कमी हो रही है तो माइनस का। और देखो 20% की पहली बार में वृद्धि, सॉरी कमी हो रही है, दूसरी बार में भी कमी हो रही है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 20 इंटू 20 अपॉन में 100। यहाँ पे हो गया माइनस का 40 प्लस का 4, माइनस 36%। 36% की क्या होगी कमी होगी, डी ऑप्शन हो जाएगा। एक तरीका है कि आप भुजा मान लो 10 इंटू 10 तो 100 हो गया। अब इसमें 20% की कमी, तो यहाँ पे 8 हो गया, तो यहाँ पे भी कितना हो गया 8, 64। देखो पहले कितना था 100 था, अब कितना हो गया 64। कितने की कमी हुई 36 की कमी हुई, डी ऑप्शन। अगला देखो, यदि 2 संख्याएं तीसरी संख्या का क्रम से 20% और 50% है, तो देखो मान लेते हैं कि तीसरी संख्या कितनी है 100 है, तो पहली संख्या तो उसका 20%, दूसरी कितनी है 50%। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या कितनी है 20, दूसरी संख्या 50, कितना परसेंट है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, 2 से कट जाएगा, कितना आएगा 40%। कितना है 40%। अगला देखो कि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की क्या कर दी जाए कमी कर दी जाए, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। देखो अभी जो फॉर्मूला लगाया था अपन ने कौन सा था, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन में 100। अब पहले देखो लंबाई में 10% की वृद्धि हुई है, तो पहले वृद्धि फिर 20 की कमी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 इंटू 20 अपॉन में 100। देखो यहाँ पे कितना आया माइनस का 8 आया, तो यहाँ पे कितना आएगा, तो 0 से 0 0 से 0 माइनस का 2, कितना है माइनस का 10%। इसका मतलब 10% की क्या हुई है कमी हुई है, 10% की क्या हुई है कमी। मैं वहां पे पहले देखो 10% की क्या की गई थी वृद्धि की गई थी, फिर 20% की कमी की गई है, ठीक है। फिर यहाँ पे अब इसमें तो प्लस, ये तो वृद्धि थी तो प्लस का बाद प्लस माइनस क्या होगा माइनस। अब यहाँ पे बचा था माइनस का 10, सॉरी यहाँ पे कितना आया था माइनस का 10 आता, तो माइनस का 12 आएगा, तो 12% की कमी हुई है, कितना की 12% की। 10 का और 20 का अंतर कितना आएगा माइनस का 10 आएगा, यहाँ पे -2, कितना हो जाएगा -12। क्वेश्चन क्या है
कि एक परीक्षा में पास होने के लिए अधिकतम अंकों में से 256 अंक पाना आवश्यक है। आपके कितने जो टोटल नंबर कितने भी हो 256 होने चाहिए पास होने के लिए ना। एक विद्यार्थी के 192 मार्क्स आए और वह अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। विद्यार्थी के प्राप्तांकों और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक के बीच का अंतर कितना है? 10 का है, 10% का है। और विद्यार्थी के प्राप्तांक और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक जो अंक है 256, उनके बीच में 10% का फर्क है। तो इन नंबरों में कितने का फर्क है? देखो 64 का फर्क है। ये 10% की वैल्यू हुई है। अधिकतम 100% होता है। 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 640। 640 सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? एक परीक्षा में पास होने के लिए कुल अंकों का 50% अंक पाना जरूरी है। एक विद्यार्थी ने 261 अंक प्राप्त किए और वह उसे 4% अंक से फेल घोषित किया गया। मतलब उसके 46% ही नंबर आए। अगर 4% और आते तो 50 हो जाता है ना, तो पास होता। तो ये जो 261 है, ये वैल्यू कितने की है? 46% की। कितने की है? 46% की। अपन से क्या पूछा है कि अधिकतम कुल कितने अंक हो सकते हैं? तो मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? 100 करेंगे। अब देखो 2 की टेबल से कट जाएगा, ये 23 बार में कटेगा और ये कटेगा 50 बार में। अब 23 से ये कितनी बार कटेगा? एक बार में। देखो 261 अंक मिले थे उसको, है ना? कितने मिले थे? 261। और 4% अंकों से क्या हो गया? वो फेल हो गया, फेल घोषित किया गया था। तो ये 46% की वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पे। और किसी विद्यार्थी को अधिकतम कुल अंक कितने मिल सकते हैं? तो 46% मिली थी, है ना? देखो एक बार सही से कैंसिल आउट करते हैं इसको। देखो शायद यहाँ पे जो है ना प्रतिशत नहीं होना चाहिए फिर शायद, क्योंकि 265 अगर अपन करेंगे ये 50 हो जाएगा, फिर इंटू में 100 कर लेंगे ना। हाँ शायद यहाँ पे देखो प्रतिशत नहीं है, यहाँ पे शायद ये गलत टाइप हुआ है। यहाँ पे प्रतिशत नहीं है, तो 265 होने चाहिए पास होने के लिए। अब इससे कट जाएगा कितने बार? 2 बार। और कितना जाएगा? 530। तो अधिकतम मार्क्स कितने हो जाएंगे? 530। यहाँ पे शायद प्रतिशत नहीं है ना। अगला क्वेश्चन देखो। तो यहाँ पे अपनी क्लास खत्म होती है। आज की क्लास यहाँ पे क्या जाती है? समाप्त होती है। आपको कमेंट करके बताना है, कमेंट करके बताना है कि क्लास कैसी लगी, क्लास कैसी लगी, है ना? चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, जिससे क्या होगा अपन लाइव क्लासेस जल्दी से स्टार्ट कर सकेंगे, है ना? मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।